खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका देश के नंबर 1 वेब न्यूज चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज में। 26 नवंबर 2008 हिंदुस्तान के इतिहास की वो तारीख जिसका जिक्र आने वाली कई पीढ़ियां करेंगी। देश के इतिहास में 26/11 का मुंबई हमला सबसे भयानक आतंकी हमला था जिसने मायानगरी मुंबई को सदमे में डाल दिया था। 26/11 के मुंबई हमले को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस हमले में आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा चुके देश के वीरों की यादें आज भी हर हिंदुस्तानी के दिलों में ताजा हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुंबई में वर्ष 2008 में 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले में 26 विदेशी नागरिकों सहित 166 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ करीबन 60 घंटे तक चलती रही। देश के इतिहास में 26/11 मुंबई हमला सबसे भयावह आतंकी हमला था जिससे सबकी रूह कांप उठी थी। इस पूरे हमले में हमारे वीर जवानों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में सुरेंद्र कमांडो भी शामिल थे, जो कि अब दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी विधायक हैं। इस ऑपरेशन में सुरेंद्र कमांडो ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए 625 लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू किया था बल्कि जख्मी हालत में होते हुए भी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। 26/11 मुंबई हमले की 11वीं बरसी पर सुरेंद्र कमांडो ने इस आतंकी हमले से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। जरा देखिए। मैं जख्मी हालत में होते हुए भी मुझे गोलियां लगने के बाद और कानों से कम सुनने के बाद भी मैंने 625 आदमी को वहां मेरी टीम ने ताज होटल से रेस्क्यू किया और 2 आतंकवादियों को मैंने मौत के घाट उतारा और पूरी बहादुरी के साथ एनएसजी के कमांडो और हम सब लोग लड़ते हुए हमने होटल से पूरे सभी लोगों को होटल को आज़ाद कराया। बंदी जितने बने हुए थे, आज पूरी दुनिया जो है ना एनएसजी का लोहा मानती है, एनएसजी को सलूट करती है और आज जो है ये 26/11 के दिन पर आज शहीदों को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। मुंबई हमले की 11वीं बरसी पर देश के अलग अलग हिस्सों में हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर दिल्ली कैंट में भी एक राष्ट्रीय भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके परिवारों को दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मुंबई में 26/11 हमले का पूरा घटनाक्रम बताएंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आइए आपको मुंबई पर हुए आतंकी हमले का पूरा घटनाक्रम बताते हैं। हमलावर कराची से नाव के जरिए मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते मौत के घाट उतार दिया गया था। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। लोकल मराठी बोलने वाले मछुआरों को इन लोगों की हरकत देखकर इन पर शक भी हुआ था और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी थी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। ये सभी आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में बंट गए और अपनी अपनी दिशा पकड़ ली। इनमें से 2 आतंकियों ने दक्षिणी मुंबई के कोलाबा में स्थित लियोपोल्ड कैफे को अपना निशाना बनाया। 2 आतंकियों ने नरीवन हाउस, तो वहीं बाकी आतंकी 2-2 की टोली में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, होटल ट्राइडेंट ऑफ रॉय और ताज होटल की तरफ बढ़ गए और रात के तकरीबन 9 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थीं और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आतंक का यह खेल सिर्फ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक सीमित नहीं था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने पर थे। ये मुंबई के नामचीन रेस्टोरों में से एक है।
इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के दो आतंकियों ने सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को निशाना बनाया। 9:30 के आसपास ये दोनों आतंकवादी पैसेंजर हॉल में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ताज होटल में करीब 6 बम धमाके किए गए। इनमें से एक लॉबी में, 2 एलिवेटर्स में, 3 रेस्टों में और एक ओबरॉय ट्राइडेंट में किया गया। पहली ही रात अग्निशमन के अधिकारियों ने करीब 200 बंदी लोगों को वहां से निकाला। होटल ओबरॉय के ऑपरेशन को ही खत्म करने में 3 दिन लग गए। ये 28 नवंबर की दोपहर को समाप्त हुआ और उसी दिन शाम तक नरीमन हाउस को भी खाली करा लिया गया। लेकिन ताज होटल में चली मुठभेड़ 29 नवंबर की सुबह समाप्त हुई। इसमें 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि अजमल कसाब नाम के एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को भारतीय न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। 21 नवंबर 2012 को आतंकी अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। देश के इतिहास का यह आतंकी हमला इतना भयानक था कि युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।